बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोबायोलॉजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैक बायोसाइंस के साथ मैं हूं मोहम्मद अफाकरत और आज हम डिस्कस करेंगे डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी 9th क्लास बायोलॉजी। इसमें जो चीज़ें हम मेन देखेंगे वो बायोलॉजी की डेफिनेशन, उससे पहले साइंस का इंट्रोडक्शन, बायोलॉजी की जो डिविजन्स हैं जैसे कि जूलॉजी, बॉटनी वगैरह, और बायोलॉजी की जो ब्रांचेज हैं इनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी क्या है, कहाँ से आई है, बायोलॉजी का ओरिजिन क्या है, रूट क्या है। तो बायोलॉजी जो है ये एक डिसिप्लिन है साइंस का। तो अब क्वेश्चन ये है कि साइंस क्या है। साइंस एक नॉलेज है जो बेस करता है ऑब्जर्वेशंस पे, जिसके अंदर ऑब्जर्वेशंस होती हैं। ऑब्जर्वेशंस के बाद बंदा कोई चीज़ ऑब्जर्व करता है, देखता है, तो कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट को मिला के वो कुछ डाटा निकालता है। उस डाटा को वो लॉजिकली सोचता है और उसमें से कुछ रिजल्ट निकालता है। डाटा का एनालिसिस करने के बाद जो रिजल्ट रहा होते हैं वो रिजल्ट को साइंटिस्ट जो है वो यूज करता है, नेचर के ऊपर अप्लाई करता है, नेचर के प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। तो बेसिकली साइंस इज दी स्टडी इन नॉलेज बेस्ड ऑन दी ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड द लॉजिक्स ड्रॉन फ्रॉम दिस। ठीक है। एंशिएंट टाइम्स में जितना भी नॉलेज था वो सारा अंडर साइंस आता था, जो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड था। बाद में साइंस का इल्म एक्सपेंड हुआ तो साइंस की ब्रांचेस बनना शुरू हुई। साइंस की ब्रांचेस अब मेन कौन कौन सी हैं? बायोलॉजी, जिसमें हम लिविंग सिस्टम को स्टडी करते हैं। फिजिक्स, इसमें हम मोशन के लॉ, एनर्जी और कंजर्वेशन, मैग्नेटिक्स और एंगल्स, ज्योमेट्री, इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री, जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस को एटॉमिक लेवल के ऊपर जो मैटर है इसका इंटरेक्शन क्या है, इन चीज़ों को डील करते हैं। एटम क्या है, एटम से मिलकर मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन क्या है। एंड देन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम सिंपल लॉजिक्स के बेस के ऊपर डाटा को एनालिसिस करते हैं, एडिशन, डिलीशन, सब्सट्रैक्शन या फिर कम्प्लेक्स फिनोमेना। डॉक्टर अब्दुल सलाम पाकिस्तानी नोबेल प्राइज विनर फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। उन्होंने साइंस के बारे में ये कहा कि साइंस साइंटिफिक नॉलेज इज अ कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। ठीक है। उनकी कुछ डिस्कवरीज हैं, इलेक्ट्रोवीक थ्योरी, गोल्डस्टोन बोसन, ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी। बायोलॉजी बेसिकली इज द स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। अब साइंटिफिक क्या होगी? साइंटिफिक स्टडी वो होगी जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन हो, एक्सपेरिमेंट हो और उनके बेस पे कोई रिजल्ट ड्रा किया जाए। बायोलॉजी वर्ड कहाँ से है? बायोलॉजी ग्रीक वर्ड है। बायोलॉजी मीन्स बायोलॉजी ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड्स मिलकर बना है, बायोस जिसका मतलब लाइफ एंड लोगोस। लोगोस मीन टू रीजनिंग और थॉट। बेसिकली बायोलॉजी में हम क्या करते हैं? स्टडी इन बायोलॉजी वो स्टडी स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग सिस्टम है उसके जो स्ट्रक्चर्स क्या होगी, उस जो स्ट्रक्चर है वो काम क्या कर रही है। जैसे कि आई है, आई का फंक्शन क्या है। ठीक है। और इसके अलावा इसके बेनिफिट्स क्या हैं बायोलॉजी के? बायोलॉजी की स्टडी हमें इंफॉर्मेशन देती है और इसके अलावा ये हमें रेमेडी सोल्यूशन देती है हमें प्रॉब्लम्स के। वो प्रॉब्लम हमारी हेल्थ रिलेटेड हो सकता है, हमारी फूड से हो सकता है, या हमारे बायोसिस्टम के इन्वायरमेंट से हो सकता है। बायोलॉजी के डिविजन्स। बायोलॉजी की मेजर 3 डिविजन्स हैं। जूलॉजी, द वर्ड जू मीन एनिमल एंड लॉजी मीन स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ एनिमल। Botany, the study of plants, and the microbiology, the study of the microorganisms such as bacteria, fungi, unicellular, microscopic fungi, blue-green algae, archaeobacteria, etc. And then बायोलॉजी की जो फर्स्ट ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में क्या होता है? दिस मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। ये बायोकेमिस्ट्री की एडवांस फॉर्म है। इसमें हम स्टडी करते हैं लाइफ को मॉलिक्यूलर लेवल पे, द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ। अब मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ में कौन कौन से मॉलिक्यूल है? दो डिवीजन है मेजर, मैक्रोमॉलिक्यूल एंड माइक्रोमॉलिक्यूल। मैक्रोमॉलिक्यूल वो जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेकेराइड्स और लिपिड्स। और माइक्रोमॉलिक्यूल में वाटर, जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। And the next branch is anatomy. In anatomy we study the internal structure of a living system, जैसे ह्यूमन की इंटरनल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टडी करें या डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स को स्टडी करें। हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द टिश्यू। यू कैन सी द एंडोथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड
मायोकार्डियम टिश्यूज. Cell biology. Cell biology is the study of the structure and a function of the cell, cell organelles and the division of the cell. इस तस्वीर में हम देख सकते हैं ये सेल है. सेल के अंदर ये इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, गोल्जी बॉडीज, साइटोप्लाज्म जो लिक्विड मटेरियल सेल के अंदर पाया होता है. इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे. और बायोलॉजी में सेल बायोलॉजी में हम इन चीज़ों को स्टडी करते हैं. सेल बायोलॉजी को साइटोलॉजी भी कहते हैं. Cyto means cell and logy means study. Physiology is the branch of biology in which we study the function of the different part of the living organism. जैसे आई हमारा एक पार्ट है. अब इसका काम क्या है? इसका काम है विजन का, देखना. तो इसके अंदर हम आई के फंक्शन को देखते हैं. फंक्शन को देखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी फंक्शनैलिटी काम कैसे करती है. उसके अंदर जो हमारा आई का लेंस है वो किस एंगल पे एडजस्ट होता है और कैसे उसके अंदर से रेडिएशंस पास होती हैं और आगे की इमेज ड्रा होती है. नेक्स्ट ब्रांच इज जेनेटिक्स. जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द जीन एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस. अब जीन क्या है? जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर हेरिडिटी मटेरियल होता है, विरासती मादा, उसे डीएनए बोलते हैं. डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जो किसी खास ट्रेट को, खसूसियत को कंट्रोल करता है, उसे जीन बोलते हैं. जेनेटिक्स में क्या होता है? जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं जीन्स की और उनका इनहेरिटेंस में रोल क्या है. इनहेरिटेंस क्या है जी? ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. मतलब पेरेंट्स के अंदर जो खसूसियत है वो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे जा रही हैं. इसके लिए जितनी भी स्टडी होती है वो आएगी जेनेटिक्स में. जेनेटिक्स के बाद नेक्स्ट ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल. एम्ब्रियो क्या होता है? जब जाइगोट फॉर्मेशन होती है, दो सेल मिलते ज्वाइन करते हैं, एग एंड स्पर्म, तो जाइगोट बनता है. जाइगोट के बाद नेक्स्ट एम्ब्रियो होता है. एम्ब्रियो के बनने से लेके एम्ब्रियो से नए इंडिविजुअल तक, कंप्लीट इंडिविजुअल के फॉर्मेशन तक का जितना प्रोसेस है उस सारे को हम स्टडी करते हैं अंडर एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी के बाद टेक्सोनोमी. टेक्सोनोमी में क्या किया जाता है? टेक्सोनोमी इज द क्लासिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स. यहाँ पे 3 मेजर ग्रुप्स दिखाए गए हैं: बैक्टीरिया, आर्चिया एंड यूकैरियोटा. यूकैरियोट्स में एनिमल्स, और एनिमल्स के अंदर हम हैं ह्यूमंस. ह्यूमंस एनिमल ब्रांच में किंगडम एनिमिलिया के अंदर आते हैं. ठीक है. पैलेंटोलॉजी. पैलेंटोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ फोसिल. अब फोसिल क्या है? फोसिल इज द रिमेनिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स. एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी जो रिमेनिंग होती हैं, तो बेसिक जनरली वो ऑर्गेनिज्म का स्केलेटन होता है, बोन स्ट्रक्चर्स. अब इनका फायदा क्या होता है? हमें इन एक्सटिंक्ट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके फोसिल से हमें पता चला है कि अर्थ पे पहले किस तरह की लाइफ रह चुकी है. रॉक्स की लेयर्स के अंदर से ये फोसिल्स मिलते हैं और उन फोसिल की स्टडी से हम एवोल्यूशन, मतलब हमसे पहले यहाँ पे क्या था और अगर अब है तो जो पहली लिविंग सिस्टम था उसकी फंक्शनिंग क्या थी, उन्हें क्यों डैमेज हुआ और उनकी लाइफ क्या है, एजिंग कितनी थी, इन चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है. इसके बाद है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी. इन्वायरमेंटल बायोलॉजी बेसिकली डील विद दिस इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म टू इट्स इन्वायरमेंट. अब इन्वायरमेंट क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके सराउंडिंग जो है, एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर दोनों, वो उसका इन्वायरमेंट है. ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट से जिस तरह, लिविंग सिस्टम अपने इन्वायरमेंट से जैसे इंटरेक्ट करता है, उस इंटरेक्शन को स्टडी किया जाता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में. सोशियो बायोलॉजी में हम सोशल बिहेवियर एनिमल का स्टडी करते हैं. एनिमल के अंदर जो भी इंस्टिंक्ट हैं उनकी स्टडी है. इमोशंस की स्टडी है. सपोज एनिमल जैसे कि उनके अंदर फीलिंग ऑफ सैडनेस, फीलिंग ऑफ पेन, या जब वो इल होते हैं तो उनके अंदर जो इलनेस के जो साइंस हैं वो किस तरह होते हैं, इन चीज़ों को. और अगर उनकी कोई कॉलोनी के ऊपर कोई अटैक आता है प्रीडेटर का, तो उस टाइम किस तरह का रिस्पॉन्ड करते हैं, ये सारी चीज़ें सोशल बायोलॉजी में स्टडी की जाती हैं. इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है एंटोमोलॉजी. एंटोमोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. किंगडम एनिमिलिया का एक सब ब्रांच है इंसेक्टा. ठीक है. इंसेक्टा के अंदर जितने भी इंसेक्ट्स आते हैं उन स्टडी के लिए बायोलॉजी की एक स्पेशल ब्रांच है जिसे एंटोमोलॉजी कहते हैं. इंसेक्ट को हम क्यों स्टडी करते हैं? इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं ये देखने के लिए कि इंसेक्ट का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है. कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो वायरस के लिए कैरियर्स का काम करते हैं. और इसके अलावा इंसेक्ट्स एग्रीकल्चर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक किया जाता है एग्रीकल्चर का आप पे इनका, तो उनको काउंटर करने के लिए भी हमें पहले इंसेक्ट के बारे में पता होना चाहिए. नेक्स्ट ब्रांच इज पैरासाइटोलॉजी. पैरासाइटोलॉजी इज स्टडी ऑफ पैरासाइट्स. पैरासाइट आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन होस्ट एंड दे काज डिजीज ऑन होस्ट. ये वो इंडिविजुअल्स हैं, वो लिविंग सिस्टम है, वो जानदार हैं जो होस्ट के ऊपर रहते हैं और होस्ट को ही नुकसान देते हैं.
ठीक है। नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द मैनकाइंड फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी में फॉर एग्जांपल के जीनोम एडिटिंग के थ्रू नए इंडिविजुअल बनाए जाते हैं, जैसे कि बीटी कार्टन डेवलप की गई है या डोली शीप बनाई गई थी। डोली शीप आर्टिफिशियली क्लोन की गई थी, किधर बोला, लैब में, आर्टिफिशियली सिंगल टिश्यू से। इसी तरह इम्यूनोलॉजी क्या है जी? इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स। अब इम्यून सिस्टम क्या है? हमारा वो मुदाफती निज़ाम जो हमें डिजीज से प्रिवेंशन में काम करता है। फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ड्रग एंड देयर इफेक्ट ऑन बॉडी सिस्टम। इसमें एक तो ये कि ड्रग बनता कैसे है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होगा, ड्रग जाके अटैक कैसे करेगा और ड्रग का मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें फार्माकोलॉजी में स्टडी की जाती हैं। नेक्स्ट इज द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज। आज के दौर के बायोलॉजी की जिन मेजर इश्यूज को डील करती है उनमें सबसे पहला इशू है ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज हो रही है और जिसकी वजह से इंसान को कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है इस सिस्टम पे, इस इन्वायरमेंट में कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है फूड के लिए, शेल्टर के लिए और क्लॉथ्स के लिए, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीजेज आ रही हैं जैसे कोविड-19 हो गया या इन्फ्लुएंजा, जो कंटेजियस होती हैं, एक से दूसरे के अंदर चली जाती हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेज को काउंटर करना आजकल की बायोलॉजी में एक हार्ट बर्निंग इशू है जिस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। इसके बाद एडिक्टिव ड्रग्स। एडिक्टिव ड्रग्स वो होती हैं जो बंदा आदी हो जाता है, जैसे नशावर चीज़ें हैं, तो इनके ऊपर भी स्टडी की जा रही है। नेक्स्ट इज पोल्यूशन। पोल्यूशन काफ़ी टाइप्स की होती हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। ये जितनी पोल्यूशन है इन सबको स्टडी किया जाता है क्योंकि ये हमारे ऊपर कुछ अच्छे असरात नहीं देती, बल्कि हमारे लिए ये प्रॉब्लम काज करती हैं, हमारे टेम्परामेंट को चेंज करती हैं, हमारा बिहेवियर की अल्ट्रेशन होती है और हमारे अंदर एंगर, डिप्रेशन के और एंजाइटी वगैरह के जो लेवल्स हैं उनको इंक्रीज करती हैं।